हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी मिक्सचर तक हम लोग डन कर चुके थे। तो मिक्सचर क्या है? जो मिक्सचर जो है वो कंटेन करता है मोर देन वन प्योर सब्सटेंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर के कई टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे। तो मिक्सचर क्या है बताओ भाई, जैसा जरा इसको जरा लिखना भाई, जैसा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जरा लिखना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि बिना लिखे दिमाग एक्टिव नहीं होता है। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल भाई निकालो, लिखो जैसे मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर दैट कंटेन्स मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, let us divide the class into a group A, B, C, D. Group A takes a beaker containing 50 ml water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and two spatula full of copper sulfate pure powder in a beaker. Group C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganates or common salt sodium chloride and mix the given components to form a mixture. Report the observation on the uniformity in color and texture. Report the observation ये हो गया. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solutions. Some other examples such as the mixture are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Compare the color of the solution of the two groups. Though both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition. ठीक है, Group C and D have obtained mixture which contain physically distinct parts and have no uniform compositions. Such mixture are called heterogeneous mixture. Mixture of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixture. अब आप देखिए, इसमें देखिए होमो मतलब क्या होता है भाई? होमो मतलब होता है सेम। जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपने साल्ट को डिजोल्व कर दिया वाटर में। ठीक है, मान लीजिए आपने इस साल्ट को आपने डिजोल्व कर दिया वाटर में, साल्ट आपने ऊपर से डाल दिया इस वाले वाटर में। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप साल्ट चाहे आप साल्ट को चाहे आप यहाँ से लें, अगर आप साल्ट को अगर आप बेसिकली अगर हम थोड़ा देख लेते हैं, चलिए ठीक है, अगर हम अगर ये वाटर में पूरा फुल है ये, ठीक है, और हमने साल्ट को ऊपर से डाला, ठीक है, और आप साल्ट पानी अगर आप चाहे यहाँ से लें और चाहे आप यहाँ पर से निकालें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाला जो होगा उसमें ज़्यादा साल्ट होगा। अगर आपने उसे पूरा अच्छे से मिक्स किया है तो यहाँ का जो वाटर है और यहाँ का जो वाटर है वो सेम रहेगा, उसमें साल्ट का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, यहाँ का भी सेम रहेगा। तो ये आपको क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, शुगर भी आप इसे मिक्स कर देंगे तो वो जो है वो जो उसका कंटेंट, चाहे आप ऊपर से पानी निकालें चाहे आप नीचे से वाटर निकालें इस टब से, तो जो आपने अगर आपने इसमें शुगर मिक्स किया है फिर आपने इसमें साल्ट मिक्स किया है तो इसका जो कंटेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल होमोजीनियस है, मतलब सेम है, मतलब सिमिलर है। अब इसी में अगर आपने एग्जाम्पल उसने क्या बताया था, ये एक्टिविटी से एग्जाम्पल बताया। मान लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें वाटर है और इसके ऊपर मान लीजिए कि आपने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ऑयल डाल दिया तो ऑयल और वाटर ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऊपर से निकालेंगे तो ये ऑयल निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप नीचे से अगर आप इस वाले पर्टिकुलर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, इंटर मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो एक कोर वर्ड है, इसका मतलब क्या था, डिफरेंट। जब आप मेरियम वेबस्टर जब आप पढ़ेंगे, सॉरी एक बुक है मेड इजी करके कुछ ऐसे हैं, तो वहाँ पर एक कोर वर्ड के मीनिंग दिखाता है, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ये हो गया। ठीक है, तो होमोजेनियस मतलब क्या हुआ, जो थ्रू आउट जो मिक्सचर वो क्या है, सेम मतलब सिमिलर है, और हेट्रोजन जो कि अलग अलग है। ठीक है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप A, B, C, D.
Distribute the following samples to the each group. Few crystal of copper sulfate to the group A. 1 spatula full of copper sulfate to group B. Chalk powder or wheat flour to the group C. Few drop of milk or ink to group D. ठीक है. Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Are the particle is the mixture visible? तो इसमें कौन सा मिक्सचर विजिबल होगा, कौन सा मिक्सचर विजिबल नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा वो कंपोनेंट आपने इसमें क्या मिक्स किया है. डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर. Each group should add the given sample in water and stir properly using the glass rod. Or the particle is the mixture visible? Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू ए बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट.